वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा के अंदर। आज हम सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस सीरीज में आपने देखा है, वहां पर हमने 1 जनवरी के सारे क्वेश्चंस क्या कर लिए हैं जी, डिस्कस कर लिए हैं। सीडीपी वाला पार्ट खत्म हो गया है, एनवायरमेंट स्टडीज का पार्ट खत्म हो गया पेपर का, और आज उसकी मैथ की क्लास भी होगी। और आज मेरे साथ आपकी जो क्लास चल रही है वो चल रही है जी 3 जनवरी का पेपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए साथ साथ डिस्कस हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कंटेंट आपके पास बहुत सारा कितने समय से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इन बातों की नॉलेज नहीं होती कि हम किस तरीके से अपने आप को आगे लेके जाएं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करें, और आज किस तरीके से हम चीजों को लेके चलें। जैसे सॉरी जैसे लेवल है, हर क्लास के अंदर ये रहेगा लेवल ऑफ द एग्जाम। आपको प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा कि लेवल ऑफ एग्जाम क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज क्लियर होती है, एग्जाम की लैंग्वेज क्या है। थर्ड, आपको इस बात का क्लियर होता है कि कौन कौन से टॉपिक में से जो क्वेश्चंस हैं वो चूज किए गए हैं। और फोर्थ, जो हमारी क्लास का सबसे बेस्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द सेल्फ असेसमेंट। जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप अपने पास एक शीट रखिए, 1 से लेके 30 तक नंबर लगाइए। मैं यहाँ फास्ट फॉरवर्ड मोशन के अंदर आपको 30 क्वेश्चंस की स्लाइड्स बताऊंगा, साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। यहां से आप अपने अपने मार्क्स को चेक करते रहिए कौन सा टॉपिक वीक है, और जो टॉपिक वीक होगा वो आप हमें यूट्यूब के थ्रू मैसेज करके बताएं कि ये टॉपिक सर आप नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ाएं। तो यहां तक ये जो हमारा हर एक क्लास का शेड्यूल होता है, हर एक क्लास का मॉड्यूल होता है, उसी तरीके से हमने चलना है। तो आइए शुरू करते हैं। सभी बच्चे रेडी हैं? तो पहला सवाल जो आया था हमारे पास, जो भी देखिए स्टूडेंट्स, जैसे सीबीएसई का पेपर है, पेपर 1 जो भी हम पढ़ा रहे हैं, अब ऐसा इसमें कोई वो नहीं है कि क्वेश्चन कहीं और से है। वो चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जो चीजें सिर्फ स्नैपशॉट्स में या क्रॉस टॉक्स में मिलती हैं, यहाँ पर एक डिटेल डिस्कशन आपको इसमें मिल रही है। अब जैसे ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का ऑनलाइन था, और क्वेश्चन आईडी भी, ग्रुप आईडी, सारी चीजें हैं जो हम आपको एक एग्जाम्स के थ्रू दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से नेट से लिया और उसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। एक वैलिड फॉर्मेट के थ्रू आपको ये फाइल मिल रही है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वो हमारा है टीचिंग एग्जाम्स चैनल है, उसके ऊपर आपको ये फाइल मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम के ऊपर है टेलीग्राम, तो वहां से आप ये वाली फाइल ले सकते हैं। चलिए जी, विद आंसर है और एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या होगा? कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव होने चाहिए। ए ऑप्शन है स्पेसिफिक माइलस्टोन है, चिल्ड्रन ज्यादा ग्रो करेंगे, अनप्रडिक्टेबल है, डिटरमाइंड बाय द हेरिडिटरी। लेकिन जो इसका आंसर आएगा बच्चे, वो आएगा मल्टी डायरेक्शनल होना चाहिए, और अलग अलग कंटेक्स्ट क्या होंगे जी, बच्चों के सामने रहेंगे। दूसरा सवाल आज फास्ट फॉरवर्ड मोड में करेंगे। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें मोटर स्किल्स के बारे में बता रहा है, और जो बॉडी है एक्सट्रीम होके जाएगी। और सेफलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडास्टल, ये हमने पहले भी किया था। और मेक श्योर जो ये वाला क्वेश्चन है, ये जनवरी 1 में दोनों पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं, जिन्होंने 1 जनवरी के बाद ये भी देखा होगा कि ये एनालिसिस था, ये पेपर था, तो रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट 3 जनवरी को। आज वाला जो पेपर है, दोबारा फिर बता देता हूं, कुछ यूजर अभी जुड़ रहे हैं, 3 जनवरी का पेपर है 2023 का। इसमें से आप अपना मॉड्यूल बनाइए। तो इसका जो आंसर होगा प्रॉक्सिमोडास्टल होगा, जिसमें हमारी बॉडी जो होगी यहां से लेके बाहर की तरफ, जैसे मैं बाजुएं कर रहा हूं, इसकी तरफ वो बढ़ेगी। और जो सेफलोकॉर्डल होता है वो क्या होता है, हेड से लेके टो तक होता है, जो विस्तार होता है बच्चे का। तीसरे सवाल पर चलते हैं। कौन सी ऐसी स्टेज है जो बच्चों को लगता है कि मेरे को खेलना चाहिए और मेरे को आना चाहिए? इन्फेंसी है, या जब चाइल्डहुड बचपन चलना शुरू होता है, मिडिल चाइल्डहुड, और ये दोनों तो नहीं आएंगे। हमें सिर्फ इनमें से देखना है, बच्चा है और बचपन की तरफ वो जा रहा है। तो डेफिनेटली जो बचपन है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, उसमें बच्चा क्या करेगा, अपने आप को एंगेज करना चाहेगा, अपने आप को क्या करना चाहेगा, खेलना चाहेगा अलग अलग एक्टिविटीज में। फोर्थ क्वेश्चन जी, इनमें से कौन सी सेकेंडरी एजेंसीज हैं हमारी सोशलाइजेशन की? देखिए, दो तरीके की
इसमें शायद ऑप्शंस अलग अलग हो गए हैं, ये वाला नहीं आएगा यहाँ पे। बच्चे एक होता है प्राइमरी जिसको हम कहते हैं घर है, एक होता है सेकेंडरी जो बाद में हम सीखते हैं। जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज हैं, मीडिया है, फैमिली है और स्कूल है। फैमिली में उसके बाद आ जाती हैं ये सारी चीजें। तो हमारे पास फैमिली हमारी प्राइमरी में चलेगी और जो मीडिया और स्कूल है वो हमारे सेकेंडरी में चलेंगे। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन तो हम बाद में ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने का मीनिंग बचपन में ये बात नहीं मालूम होती कि कहाँ पर जाना है, बस बच्चों की तरह हम चल पड़ते हैं कि चलो वहां घूमने जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा मीडिया और स्कूल आएगा, और ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। क्लियर है जी ये वाली बात? थोड़ा सा ऑप्शन में गलती थी, नेक्स्ट टाइम ये एरर नहीं होगा, आईटी टीम को इन्फॉर्म कर देंगे। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, रूही के पास 3 पेंसिल हैं लेकिन वो ऑब्जर्व कर पा रही है कि ए वाली पेंसिल क्या है, बी पेंसिल क्या है, सी पेंसिल क्या है। अब उसका कौन सा थॉट है, जीन पेजेड की कॉग्निटिव थ्योरी के हिसाब से क्या आना चाहिए? बच्चे जल्दी जल्दी आप रिप्लाई करेंगे। सीरीशन तो उस दिन समझाया था कि क्रम वाइज लगाना है, लेकिन हम उसको कंपैरिजन में कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट तो हमारी मन के विचार होते हैं, हमें सिर्फ ये देख कन्वर्सेशन तो बात करना होता है। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटिव थॉट, की आगे आगे उस थॉट को वो लेके जा रहा है कि ये छोटी है, ये बड़ी है, फिर ये एक और बड़ी है, ऐसे ऐसे करके आगे लेके जा रहे हैं उसको। नेक्स्ट 6, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट। जो यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ, रुकने का मीनिंग इसको कितनी बार भी बच्चे लिख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीन पियाजेट की थ्योरी में चाहे तो ये वाली स्टेज आ जाए कि ऑपरेशनल स्टेज क्या होगी, या ऑपोजिट में ये आ जाए कि इन स्टेजेस में बच्चा क्या करना चाह रहा है या क्या करता है। ये दोनों पूरे पेट क्वेश्चन हैं, फेवरेट क्वेश्चन हैं सीबीएसई के। रिवर्सिबिलिटी है, अभी हम ये चीजें खत्म करके आए हैं कि इनमें से कौन सी रहेगी, रिवर्सिबिलिटी रहेगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रहेगी, या फिर प्रेपोजिशनल थिंकिंग रहेगी। हमारी जो थिंकिंग रहेगी ऑपरेशनल स्टेज पे एक दूसरे को रिवर्स करने की रहेगी। हम चीजों को रिवर्स करना सीखेंगे जब हम कहां पर हैं, ऑपरेशनल स्टेज के अंदर हैं। चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th पे। हर एक एग्जाम के अंदर जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, जो भी बच्चे इस चीज का प्राइमर देखते हैं, इन चीजों को जानते हैं, क्लासेस को लगा रहे हैं, क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उसमें क्या है, हमेशा 2 से लेके 3 क्वेश्चन नॉट प्रपोज्ड के भी आते हैं, कौन सा नहीं है। लॉरेंस स्कूलबर्ग में इनमें से कौन सी चीज नहीं बताई, कन्वेंशन वाली नहीं बताई या अनकन्वेंशनल नहीं बताई। उन्होंने बताया था कि अनकन्वेंशनल स्टेज कोई भी नहीं होती है। उसके बाद एक टीचर है जो एक डिजाइन कर रहा है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को। ऐसे सवाल भी पेपर में आना शुरू हो गए हैं बहुत फास्टली तरीके से, और आप देख सकते हैं जो 1 जनवरी का पेपर था और जो आज 3 जनवरी का पेपर 1 में, दोनों में काफी डिफरेंस है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा ज्यादा पूछा गया है टीचिंग के मुकाबले, और उसमें एप्टीट्यूड वगैरह भी पूछा गया है आज वाले पेपर में। टू डिजाइन द लर्निंग प्रोसेस इन अवर क्लासरूम, लेव विगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल। वो क्या चाहता है कि क्या अवॉइड करे, डिजाइनिंग अवॉइड करे, ऑब्जर्व को अवॉइड करे, यहाँ कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट है और जहाँ स्कैफोल्डिंग है। ये देखो ये फिर रिपीट हो गया वर्ड। अब आप अपना मार्क करते रहें, साथ ही साथ ये साथ में लिखते रहें कि आपका कौन सा टॉपिक में से ये क्वेश्चन आया है, ये आपको दिख रहा है, और साथ में ये देखें कि आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। इसमें से आप अपने आप को ही काबिल बनाएंगे अपने लिए। ये एक नया टीचिंग मॉड्यूल है जहां पर आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं। पूरे यूट्यूब के अंदर सेल्फ असेसमेंट नहीं है। सेल्फ असेसमेंट मीन्स कि आप अपने कॉपी पे रख के कि क्या क्या मेरे पास आंसर हैं और क्या क्या कितने कितने मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं। ये इस तरीके जैसे ऑफलाइन में हम टेस्ट लेते हैं, हाँ जी बच्चे अपना कॉपी चेक करो, उसी पैटर्न में ये चीजें चल रही हैं। तो हमारे पास क्या है, जो अवॉइड करना चाहेगी वो क्या करना चाहेगी, स्टैंडर्डाइज टेस्ट अवॉइड करना चाहेगी। लेव विगोस्की के हिसाब से हम बिल्कुल नहीं चाहते कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो। डेफिनेटली स्कैफोल्डिंग भी पॉजिटिव है, ऑब्जर्व भी करना होता है और सोशल कंटेक्स्ट को भी डिजाइन करना होता है। ये सारे के सारे पॉजिटिव मीनिंग्स हैं। 8th वन, टू फैसिलिटेट, स्टूडेंट की लर्निंग को फैसिलिटेट करना है।
लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के साथ जाना चाहिए। रोड मेमोराइजेशन तो कोई भी नहीं कहता, इंटरफेरेंस भी नहीं कहता, और हमारे पास एक ही चीज बच जाती है जब वो ZPD की बात करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, वहां पर वो एक ही बात करते हैं कि पीयर कोलैबोरेशन होनी चाहिए, जो हमारे साथ बच्चे हैं उनके साथ ये चीजें अटैच होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव में ये भी ले सकते हैं आप CCE का पार्ट, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, और ये सेम क्वेश्चन जनवरी 1 में भी रिपीट हुआ और दोनों एग्जाम में रिपीट हुआ है। साथ साथ में लिखते रहिए कि कौन कौन सी चीजें रिपीट हुई हैं और किन किन चीजों पे आपने ध्यान देना है। क्लास में स्ट्रिक्ट माहौल बनाना है, लर्निंग कर ले क्लासरूम में ही हो सकती है। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ ये सारी चीजें यहीं से जल्दी जल्दी पढ़ के, कि कहाँ पर वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस रहेगा, कहाँ पर मीनिंगफुल तरीके से काम किया जा सकता है, ड्रिल और प्रैक्टिस हो सकती है। अब जैसे मैं आपके सामने ये रीड कर रहा हूँ, वैसे ही बच्चे आपने कॉम्प्रीहेंशन करना होता है, चाहे वो इंग्लिश में आता है आपका, चाहे वो हिंदी में आता है, जो पंजाबी में, जो भी आपकी स्टेट के अंदर आपने स्टेट बोर्ड में जो भी लैंग्वेज स्टडी करा हुआ है, इसी तरीके से जल्दी जल्दी पढ़ना सीखेंगे। और ये सारी चीजें आती कहाँ से है? न्यूज़पेपर से आती हैं। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा। अब आइज है, अब आपका CBT पेपर होता है, CBT पेपर होता है, अब कहाँ पर हमने, अब लेने को ये वाला पेपर भी तो आपके पास डाल सकते थे कि पेपर लीजिए और प्रिंट आउट घर पे निकाल के काम करते रहिए। स्क्रीन की हेल्प इसलिए ली जा रही है कि वहां पर आपने स्क्रीन को देखना, माउस आपके सामने है, वहां पर लगा के आपने सॉल्व करना, फिर उसके बाद सबमिट करना है, इसीलिए वो सेम प्रैक्टिसेस आपको दी जा रही है इसी मॉड्यूल के थ्रू। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या है? लर्नर के साथ जो प्रोग्रेसिव रहेगा वो क्या रहेगा? रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस रहेगा क्लासरूम में, रादर देन की स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो, रादर देन की जरूरी नहीं क्लासरूम में हो सकता है, प्लेग्राउंड में क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वहां पर डिसिप्लिन हो सकता है, वहां पर स्पोर्ट्समैनशिप हो सकती है, बहुत सारी चीजों की लर्निंग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा मीनिंगफुल तरीके से हो सकता है, कोई और तरीका भी हो सकता है। तो इसलिए रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस वहां पर होने चाहिए। मैं सारी चीजें आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट आपको ये भी पता चल जाए कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। इनमें से कौन से थ्योरिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस को डिसमिस किया कि यूनिटी नहीं हो सकती या एक नहीं हो सकता, और बहुत सारी चीजें इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस में आती हैं। तो एक ही पर्सन थे, ये तीनों नहीं थे, डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर थे। उनका जो शॉर्टकट है वो ये है, लोन लेना है कहाँ से? SBI से लेना है। कहाँ पर होगी? ब्रांच मुंबई के अंदर। तो इस तरीके से लॉजिकल है, लिंग्विस्टिक है, और उसके साथ स्पाशियल है, बॉडीली है, इंटर नेचुरल, म्यूजिकल। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको कभी भी किसी चीज में दिक्कत नहीं आएगी। जो पिछला पेपर था 1 जनवरी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कि कौन सी किसके साथ रिलेट कर रही है। यहाँ पर उन्होंने इंडायरेक्ट वे में पूछा कि इन्होंने इन चीजों को डिसमिस किया और इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस दी, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? चलिए जी, नाउ रोहन ने कोई रिस्पॉन्स दिया, उसके पास एक टॉय डॉल थी, उन्होंने बताया कि मैं इस के साथ नहीं खेलूंगा क्योंकि जो लड़के हैं वो डॉल्स के साथ नहीं खेलते। अब जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसका क्वेश्चन आया था पिछले पेपर में कि बॉयज और गर्ल्स इकट्ठे के लिए या पढ़ाने के लिए कुछ क्वेश्चन आया था। तो स्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है, रेलिवेंस भी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन तो अगर गर्ल और बॉयज सामने आते तब होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक स्टीरियोटाइप बन गया कि लड़के ये नहीं करते, लड़कियां ये नहीं करती, या लड़के ये करते हैं, लड़कियां ये करती हैं। तो वो जो बातें होंगी वो हमेशा स्टीरियोटाइप वाली होंगी कि हमने पहले ही किसी के बारे में एक धारणा बना रखी है, वो चीजें हमने मन में समाई हुई हैं। तो जो इसका आंसर है जेंडर स्टीरियोटाइप है। स्टेबिलिटी तो होता है कि बस यही काम करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन में आपको बता चुका हूँ, रेलिवेंस क्या है कि उसके साथ चीजें अटैच हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इसका मैंने आपको बताया भी था, हमने यूट्यूब सेशन किया भी हुआ, डेट मेरे को याद नहीं है, लास्ट टू लास्ट मंथ ही करा था। उसमें जो टॉपिक है वो कौन सा है? असेसमेंट और इवेल्युएशन। असेसमेंट है, वैल्यूएशन है, इसका क्वेश्चन 200% आएगा ही आएगा, इस बार भी पेपर में आएगा, और हर साल पेपर में 2 से लेके 3 क्वेश्चन आते हैं। अब एक टीचर है जो अलग अलग तरीके के ड्राफ्ट कर रही है, ऐसे बना रही है, लेकिन वो 1 महीने के अंदर ले रही है और डेली ले रही है, पता ही है। कंसिडर ऑल ड्राफ्ट ऑफ ईच स्टूडेंट एज वेल प्रोसेस ऑफ वर्किंग मल्टीपल ड्राफ्ट ऑफ एन एसे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ,
कि हाँ जी आज ये लेके आइए, आज ये लेके आइए। तो समेटिव आपको हमने बताया था कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जैसे पेपर है ये भी नहीं आएगा। नॉर्म रेफरेंस क्या होता है, किसी के साथ नंबर को मेजर किया जाए, मैच किया जाए। स्टैंडर्डाइज एक पहले सेट रखा होता है, लेकिन जो फॉर्मेटिव है उसको हम क्या कहते हैं, बार बार कहते हैं, जिसको टेस्ट में लिया जाता है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा सी आएगा, दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। दोनों असेसमेंट का प्रोसेस वही है। नेक्स्ट, और मल्टीलिंगुअल का जो क्वेश्चन था केवीएस में भी आ चुका है, वेरियस एग्जाम्स में आ चुका है, सीटेट के पिछले हर एक एग्जाम में मल्टीलिंगुअलिज्म का क्वेश्चन आया है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन का वे था, पूछने का तरीका था, वो अलग था। अब ये पूछा गया कि टीचर को क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली डिस्करेज करना चाहिए कि अपनी उस भाषा में बात ना करे, क्योंकि वहां पर एरिया की बात है, इंग्लिश की बात है, बहुत सारी चीजें हैं। कोई अवेयरनेस बतानी है, कुछ डिस्करेज करना है, इंग्लिश में नहीं पढ़ना या उसको टारगेट बनाना है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे कि वो नेटिव लैंग्वेज ज़्यादा ना यूज़ करे, सारी चीज़ों को वो उसमें सीखे, क्योंकि जो प्रेडोमिनेटली लैंग्वेज है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पे स्टूडेंट की प्रेफरेंस को अवेयरनेस किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, और साथ साथ में लैंग्वेज को भी देखा जाएगा कि ये लैंग्वेज भी डेवलप होनी चाहिए। वो सिर्फ इसीलिए बोला जाता है बच्चों को कि वो बच्चा इजी रहे हिंदी में बात करने के लिए, पंजाबी में बात करने के लिए। अदरवाइज जो ओवरऑल कंट्री के अंदर लैंग्वेज एफिशिएंट हम मानते हैं उसको इंग्लिश को मानते हैं, एज पर दी जो अभी एज पर दी आप ये कह सकते हैं जो टाइम है, जो सिचुएशन है। अदरवाइज जो हमारे कानून मंत्री हैं श्रीमान किरण रिजिजू जी, वो क्या कहते हैं कि जो बड़े बड़े वकील हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, टॉप क्लास इंग्लिश बोलते हैं, उनकी फीस ज्यादा है। जो अपनी नेटिव में बोल रहे हैं या अपनी वहाँ की मदर टंग के अंदर बात कर रहे हैं, उसको कोई कुछ समझता ही नहीं है। तो सबके लिए वो सेम होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने बोला कि हियरिंग इन सब चीजों में भी पॉसिबल होनी चाहिए, सो दैट उनके पास भी क्लाइंट जाएं या वो भी अपने आप को महारथी बना पाए उस फील्ड के अंदर। ऐसा नहीं है कि जो हिंदी बोलता होगा उसको कुछ नहीं आता होगा, बिल्कुल आता होगा। जो सिर्फ पंजाबी में बात करता होगा उसको नहीं आता होगा, या जो हरियाणवी में बात करता होगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है। तो उसी तरीके से सिचुएशन के हिसाब से हम कहेंगे कि आप नेटिव लैंग्वेज में बात ना करें, रीजनल के हिसाब से और उसके हिसाब से चले। आइए जी, एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। क्या कहती है कि डिटरमाइंड कंटेंट होना चाहिए, या सिर्फ कल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होना चाहिए, या सिर्फ लर्नर्स को देखना है, या फिर एक इंक्वायरी ड्रिवन होनी चाहिए, या डिस्कवरी ओरिएंटेड होना चाहिए। ये एक मेथड डायरेक्ट पूछा गया था। इसको वैसे ह्यूरिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं, साथ साथ में हम लिख सकते हैं ह्यूरिस्टिक अप्रोच, जो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने दिया था कि बच्चा खुद ही डिस्कवर करे। सो इसीलिए इंक्वायरी भी रहेगा, क्रिटिकल थिंकिंग दोनों इसके साथ ही अटैच हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर रहेगा। और कभी भी फोकस नहीं किया जाएगा कि जो कंटेंट है वो प्री डिटरमाइन होना चाहिए, क्योंकि प्री डिटरमाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ एक ही बात समझ आनी चाहिए कि बच्चों को क्या चीजें पता चल रही हैं। चलिए जी, आगे चलते हैं। हमें जो प्रॉमिस किया हुआ कि 30 मिनट के अंदर हम 30 सवाल जरूर करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। 15-20 मिनट के अंदर हम मोर देन 15 को क्रॉस कर चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सिलेबस, अ टीचर ऑलवेज एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम ए प्रेफर्ड ग्रुप ऑफ लर्नर्स। टीचर के एक्शन क्या है? जस्टिफाई करना सिलेबस को, अच्छी स्किल्स इसके साथ देखना कि बच्चों के सामने ही आ गए हैं। डेप्रेवाइविंग का मतलब होता है कि किसी को अपॉर्चुनिटी ना देना जो अलग स्टूडेंट से, या एक इंश्योरिटी करना। अब आप देख लो नेगेटिव वर्ड कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया किसी को अपॉर्चुनिटी ना देना, या उसको ये कहना कि नहीं आपके पास, हमें सबको क्या करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। नेक्स्ट, इंक्लूजन। अब जब यहाँ इंक्लूजन आ जाता है तो सीधा एक ही बात पे बात चली जाती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, कि किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजें एनालिटिकल है पेपर 1 के अंदर, जो 3 जनवरी को पेपर हुआ था। बस अगर हम अच्छे से एक एक पॉइंट हमें पता होगा तो डेफिनेटली हम उसका क्या कर सकते हैं, अच्छे से इस्तेमाल करके पेपर क्लियर कर सकते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट रखना है, विजुअल कैलकुलेटर्स रखना है, ओवर शेडो नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड असेसिंग टूल्स होने चाहिए। तो इंक्लूजन है, और हमारे साथ इसको क्या ऐड किया गया, डिसकैलकुलिया ऐड कर दिया, जिसको कैलकुलेशंस में दिक्कत आ रही थी। इसीलिए हम क्या करेंगे, उनको कैलकुलेटर्स और मैथ की ऐप प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं देखेंगे इंक्लूजन कर रहे हैं, हम कहेंगे इसको नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप घर जाकर कर लेना, या बाद में रह देना,
मेरी क्लास का ये टॉपिक नहीं है या अब मैं ये नहीं पढ़ा पाऊंगा, नहीं, उसको विजुअल कैलकुलेटर्स और मैथ की एप्स देनी पड़ेंगी, क्योंकि जिसको कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है और डिसेबिलिटी के ऊपर पिछले 3 वर्षों से लगातार एक से ज्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन कई बार डायरेक्ट आ जाता है या फिर मिक्स करके आया था कि आपकी एज ए टीचर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लो जी, एक और आ गया विजुअल इंपेयरमेंट का। आपके सामने भी बात ही करी थी, इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो विजुअल इंपेयरमेंट के लिए नहीं बेनिफिशियल है। अब टेक्टाइल कल वर्ड बताया था मैंने आपको कल की कक्षा के अंदर कि इसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। स्क्रीन रीड वाला हमने अभी करा, ब्रेल, लुइस ब्रेल ब्रेल लिपि है, तो डेफिनेटली जो विद स्मॉल प्रिंट है वो चीजें हम उसको नहीं दे पाएंगे। बाकी चीजें क्या है, सारी की सारी टेक्टाइल हैं, जिनको फील किया जा सकता है और जिनको अच्छे से पढ़ा जा सकता है एज पर दी इम्पेयरमेंट जो उनके पास है। अब असर्शन रीजनिंग नया कंसेप्ट इसमें ऐड किया है पिछले साल से। पिछले पेपर 1 के अंदर जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था असर्शन रीजनिंग का, और जो अभी ये वाला पेपर है इसमें 2 असर्शन रीजनिंग आए हैं। तो आप मान के चलिए कि 2 भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, एक तो आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं। एक लैंग्वेज क्लासरूम है, टीचर प्रोवाइड कर रहा है ऑडियो बुक्स जहां पर टेक्स्ट मटेरियल है, बिकॉज साथ में यहाँ लगाना होता है अगर इसको हमने प्रूव करना है, बिकॉज मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि लर्नर सारे अलग अलग हैं। कोई हमारे पास स्पेशल चाइल्ड भी हो सकता है, तो डेफिनेटली दोनों चीजें हमारे पास क्या आ रही हैं, सही आ रही हैं, क्योंकि इसीलिए वो अलग अलग मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। अब ये सर्च रीजनिंग आप कहाँ लेके जा सकते हैं, टीचिंग मटेरियल एंड एड की तरफ भी लेके जा सकते हैं, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड पे लेके जा सकते हैं, इंक्लूजन पे लेके जा सकते हैं, विजुअल इंपेयरमेंट पे लेके जा सकते हैं। सभी के लिए देखिए जो रीजन दिया हुआ है वो एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल एप्लीकेबल है जी, वेरी गुड स्टूडेंट्स। साथ साथ में मार्क्स बनाते रहिए, अगर मार्क्स नहीं बनाएंगे तो सेल्फ असेसमेंट नहीं हो पाएगी। अगर आप देख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं कि मेरी ये शीट है, आपकी ये शीट है, अलग अलग रूम में भी आप जाके चेक इन कर सकते हैं। तो देखिए क्रिएटिव चाइल्ड क्या होना चाहिए या उसकी थिंकिंग क्या होती है, लाइकली टू बी कैसा लग सकता है। डिवर्जेंट थिंकिंग आपको कल बताई थी। देखो डिवर्जेंट थिंकिंग का सीधा क्वेश्चन था, आज ये ऑप्शन में आ गया है। मैं काफी समय से ये रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स कि जो आपकी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस भी कल को कहां पर आ सकती हैं, क्वेश्चंस और आंसर्स में आपको मिल सकती हैं। आज ये आंसर में है, कल वाले पेपर में ये क्वेश्चन में थी डिवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें ट्रेन के बारे में कुछ सवाल था और ईवीएस के बारे में भी था, और उसमें पूछा गया था कि डिवर्जेंट थिंकिंग वो है जिसका एक आंसर नहीं होता, जिसके अलग अलग वेज होते हैं। ऐसे बना लीजिए डिवर्जेंट थिंकिंग को इस तरीके से। डिवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट इकट्ठी है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है और नोबल प्रोडक्ट्स के लिए है। और हमारे पास डेफिनेटली वन तो रहेगा ही रहेगा, एबिलिटी एब्स्ट्रैक्ट के लिए भी रहेगी, क्योंकि मैक्सिम्स है हमारा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और नए नोबल प्रोडक्ट्स हम उसमें ऐड करवाना चाहें। सेकंड सेशन रीजनिंग आ गया जी, जल्दी से स्टेटमेंट को रीड करिए और जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि टीचर मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट यूज कर रहा है क्लासरूम में, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चे की कामयाबी, बच्चे का जो फेलियर है वो एक्यूरेटली कैन नॉट बी एक्यूरेटली और एडुकेटली डिटरमाइन ओनली बाय पेपर पेंसिल टेस्ट, क्योंकि वो उसको पता है कि उसकी जो कामयाबी है, जो उसका फेलियर है, वो सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से नहीं आ सकता। वो कहाँ से आ सकता है, कुछ अलग अलग तरीकों से आ सकता है। और वो बिल्कुल हमने क्या हमेशा कहा है कि अब जो आपके पास पेपर पेंसिल है, अब आप अपने पास पेपर पेंसिल है, मेरे को तो वो नहीं दिख रहा है। अब अलग अलग क्वेश्चन का वे है, अलग अलग पूछने का ढंग है। अब किसी तरीके में कुछ हो सकता है, किसी तरीके में कुछ हो सकता है। अब नहीं तो फिर वही मैंने बोला था कि पेपर आपको भेज दें, आप हमारी ऐप पे भी रिप्लाई दे देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग तरीके आपसे पूछ रहे हैं, अलग अलग तरीकों से आपसे व्यू ले रहे हैं ऑप्शंस में, और साथ साथ में हम आपके साथ इस चीज में जुड़े हुए हैं और आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर है जो मल्टीपल एग्जांपल दे रहे हैं इस बच्चों को और कंसीडर कर रहे हैं कि वो एग्जांपल ले रहे होंगे, और इस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे। डेफिनेटली डिडक्टिव में तो हम क्या कहते हैं कि जो चीजें हमारे पास प्रूव्ड हैं वो रहेंगी, उसको फॉर्मूला को अप्लाई करना होता है। लेकिन इंडक्टिव वो आपने याद रखना है, आई एन से
आई मीन्स इंडक्टिव, एन मीन्स न्यूटन। अब न्यूटन ने क्या कहा था कि उसके पास सिर के ऊपर एप्पल गिरा, वो जाकर सब जगह पे उसने चेक किया अलग अलग तरीकों से, तो वही है subsequently asked student to form the rule considering the information gathered through the those example। एप्पल को लेके वो सब जगह जाकर गया कि यहाँ सब जगह से गिरेगा। अब हमने तो ये आइडिया नहीं लिया, क्या उसने कभी पानी गिरता नहीं देखा? देखा होगा भाई। क्या उसके हाथ से कभी पेन पेंसिल नहीं गिरी होगी? गिरी होगी भाई। या फिर वो भाई साहब कभी चलते चलते वॉक करते करते नहीं गिरे? या उन्होंने कभी जो धूल थी, मिट्टी थी, हवा में उड़ती नहीं देखी? टॉर्नेडो नहीं देखा? ये काफी सारे सवाल हैं जो मैं पिछले, जब भी मैं बच्चों को साइंस पढ़ाता हूँ तो ये पूछता हूँ कि ऐसा क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव। इन्होंने एप्पल गिरा, उस समय इनको क्रैक हुआ कि जाके चेक करना चाहिए। तो अलग अलग तरीके जो हैं वो इंडक्टिव के होते हैं। डिडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव में सिर्फ हम बच्चों को फॉर्मूला दे देते हैं, वो प्रूव नहीं करते, बस बच्चे अपने आप, हमें नहीं पता कैसे है, ये बता दिया कि ए ऐसे डलता है, बस डलता है, बताया नहीं किसी ने कि क्यों डलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गेन कॉपरेशन ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? स्ट्रिक्ट और रिजिड क्लासरूम होना चाहिए, या पेरेंट्स को बच्चों के बारे में रोज रोज बताना चाहिए? रेप्रीमेंट द स्टूडेंट फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, बच्चों को रेप्रीमेंडेड करना चाहिए या उसको फाइन करना चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए? नॉर्म्स और रूल्स होने चाहिए। अब आपके सामने रूल्स होंगे जिसके साथ हम पहले उनको चलाएंगे, ऐसा नहीं है जैसे मैं हर क्लास में क्या रिपीट करता हूँ कि लेवल आपका है, लैंग्वेज आपकी है, और आप उसको टेस्ट में देखेंगे तो एक एस्टेब्लिशमेंट है रूल्स की, अदरवाइज वो चीजें आपके सामने दिक्कत में रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द कंटेक्स्ट इन व्हिच लर्निंग टेक्स प्लेस। गेम्स होंगी, होम होगा, क्लासरूम होगी, जहां पर लर्निंग हो सकती है। अब कहां पर हो सकती है? सभी में, गेम्स में भी है, घर में भी है, और क्लासरूम में भी हो सकती है। इनमें से कौन सा तरीका ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? डिस्कशन है, आइडियाज हैं, या लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया गया, या सिर्फ एक ही चीज पे जोर दिया गया है? बिल्कुल, एम्फेसाइज वन यूज ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टेप फॉर प्रोसीजर ऑफ एवरी प्रॉब्लम। नॉट पूछा गया है, और हमने वहां पर प्री डिटरमाइंड वाला एक और क्वेश्चन किया था जिसको हमने बोला था रॉन्ग है, क्योंकि हम हमेशा ये नहीं सोच सकते कि जो प्रॉब्लम 2022 में आई थी, जो प्रॉब्लम 2021 में आई थी, उसका सोल्यूशन आज इसी के साथ होगा। तो सबके लिए क्या होता है? ABCD अप्रोच होती है। जरूरी नहीं कि सब में ए ही ठीक होगा, बी मेथड भी लग सकता है और सी मेथड भी आ सकता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच दिखा रहा है? ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा। करिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास 26 क्वेश्चन है जी, 26वां क्वेश्चन है। आज हमने काफी फास्टली इन चीजों को देखा है, और ताकि आप अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट को मेंशन कर पाएं, और फिर हम आपको प्लस माइनस बता पाएं क्या है। पैसिव्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये भी नेगेटिव हो गया जी। मैक्सिमम एम्फेसिस और गिवन ऑन द रूट, रूट वाला भी, क्योंकि हम कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे अलग अलग थ्योरम्स हैं, बिहेवियरिज्म है कि पहले बच्चे के बिहेवियर में आएगा, फिर वो चीजें कॉग्निशन में भी लेके आता है। ठीक है जी, कॉग्निटिव लिख लो, बिहेवियर है, कॉग्निशन है, कंस्ट्रक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट के बाद भी फिर वो कनेक्ट करना सीखता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, पूरा नहीं लिखा। बिहेवियर है, कॉग्निटिव है, कंस्ट्रक्ट है और कनेक्ट है। आस्किंग नॉट एनकरेज, ये वाला भी गलत है। हमारे पास एक ही बचा है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू नॉलेज इन द क्लासरूम। क्लियर है जी? जहां तक हमारे पास जो आएगा, हाँ जी 27, इनमें से कौन सा बिलीफ है जो टीचर की डेट्रीमेंटल अप्रोच बता रहा है बच्चों के लिए? डेट्रीमेंटल 27th क्वेश्चन। एरर्स आर दी पार्ट ऑफ द प्रोसेस, डेफिनेटली एक एरर्स हैं। मेकिंग एरर, जो एरर करना एक शेमफुल एक्ट होगा लर्नर्स के लिए, एरर्स प्रोवाइड करेंगी। गैप्स जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वहां पर दिक्कत आ सकती है। इंसाइट होता है अंदरूनी इंसाइट लर्निंग जो कूलर साहब ने दी थी। लर्नर मस्ट बी गिवन टू द स्पेस मेकिंग एरर्स विदाउट फियर ऑफ बीइंग रेप्रीमेंडेड, की पता है कि कुछ पड़ जाएगा तो इस वजह से हम कुछ एरर ही ना करें। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? 27th क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कौन सा है
जिसमें संरचना हम कर सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं। पहले हमने पॉजिटिव क्वेश्चन किया था, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, डेट्रीमेंटल है, मीन्स नेगेटिव कह लो, स्टॉपिंग कह लो या बैरियर कह सकते हैं। अब सारी चीजें क्या हैं, इनमें से कि अगर कोई एरर करेंगे तो वो क्या है, शेमफुल एक्ट है। अगर मान लो आप गलतियां ही नहीं करेंगे, अब कुछ बच्चे क्या होंगे इस क्लास के अंदर जो क्वेश्चन बना रहे होंगे, वो कहेंगे सर हम आपको मार्क्स क्यों बताएं सर, हम यहाँ पर मार्क्स को शेयर नहीं करेंगे। तो उसमें क्या है, अगर आप मार्क्स मेरे को बताएंगे मैं तभी बता सकता हूँ, अदरवाइज तो फिर वो डेट्रीमेंटल है, इसमें शेमफुल एक्ट नहीं है। अगर आप अपनी गलतियां ही नहीं बता पाएंगे, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं कहीं पर भी अगर नहीं बताएंगे तो फिर पता ही है कि कहाँ कहाँ पर चीजें गलत हैं, तो ये शेमफुल एक्ट है जो डेट्रीमेंटल होता है, रोकता है उसको। 28th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इसमें से कौन सा जो है इंट्रिंसिक मीन जो बाहर की तरफ आ रहा है, इंट्रिंसिक अगर आई एन है तो अंदर से है, एक्सट्रिंसिक है जो बाहर से है। कोई रिसर्च कर रहा है अरमान, उसके लिए है। देखो जी नाम भी वही है जो पेपर में, हमने अपनी तरफ से कुछ चेंज नहीं किया। रायन है वो क्या कर रहा है, कुछ सोर्स इकट्ठे कर रहा है, कैश प्राइज लेने जाएगा। एक सेटिस्फैक्शन है जो सितारा है वो फीडबैक ले रही है अपने सीनियर से। एक उम्मीद है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर, तो डेफिनेटली जो पहले ए सी डी है वो क्या है हमारे पास, एक इंट्रिंसिक अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब कैश की बात आ रही है तो वो हमारे पास क्या बात आ रही है कि अगर बाहर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो इसका आंसर हमारे पास रहेगा वो कौन सा रहेगा, रायन वाला आंसर रहेगा, ये वाला आंसर आएगा। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में इशू है। रायन researches from many sources of a project to get the cash prize. During the COVID pandemic has negatively affected the performance. बच्चों की परफॉर्मेंस को अफेक्ट किया। जैसे कि आज आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये माध्यम भी कहाँ से आया जी, बिकॉज ऑफ द कोविड। अदरवाइज ऑनलाइन था लेकिन उतना नहीं था जितना कि ऑफलाइन। ऑनलाइन ने सारी चीजें पलट दी हैं, लेकिन साथ साथ में जो बच्चों को इफेक्ट हुआ एग्जामिनेशन में, कौन सा इफेक्ट हुआ है, यहाँ पर कंपटीशन का तो जमाना है ही है, कॉग्निशन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। हेरिडिटी तो चलो चलती रहेगी, पहले डेवलप हो ही चुकी है, परफॉर्मेंस भी गिरी है, एनवायरनमेंट का नुकसान हुआ है, लेकिन हमें पूछा गया है उसकी एग्जामिनेशन के बारे में। डेफिनेटली जिसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ा है वो क्या है हमारे पास, कॉग्निशन, और जो इमोशंस है वो नहीं बता पाए कि क्या है। अदरवाइज कुछ बच्चों ने एग्जाम कैसे दिया, ऐसे लिखा हुआ है। बहुत बच्चों ने क्या किया, अपने नेट पे जाके क्या कर दिया, कॉपी कर लिया इसको पहले, और बाद में क्या लिखा, सर्च ऑन वेब, वेब के ऊपर सर्च किया और वही उन्होंने कॉपी पेस्ट करके अपने मार्क्स ले लिए। उनकी कॉग्निशन भी उतनी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई और उनके इमोशंस भी उतने डेवलप नहीं हो पाए, इसीलिए ये सारी चीजें डैमेज हुई। लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल है और इफेक्टिव है जब मेजरली किसके ऊपर है, सेल्फ डायरेक्टेड अपने तरफ से होना चाहिए। टीचर डायरेक्टेड तो डेफिनेटली हम मान के चलते हैं कि अगर ज्यादा है तो टीचर के कहने पे थोड़ी पढ़ोगे, अपने दोस्तों के कहने पे नहीं पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक के कहने से नहीं पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे जी, सेल्फ डायरेक्टेड पढ़ोगे जब आप अपने आप को खुद ही गाइडलाइंस देंगे और अपने आप को अच्छा बनाएंगे। तो आज का सेशन के अंदर जी हमने 3 जनवरी का पेपर डिस्कस किया, 3 जनवरी 2023 का पेपर 1 डिस्कस किया। उसके सीडीपी के जो पहले 30 क्वेश्चन थे उसके हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। आप अपना पर्सनल असेसमेंट लगा सकते हैं कि 30 में से आपने कितने स्कोर किए और क्या उसमें था या क्या नहीं था आपके लिए। और जो कल की कक्षा रहेगी वो पेपर 2 का हम सीडीपी पार्ट करेंगे और साथ ही साथ पेपर 1 का ईवीएस पार्ट भी करेंगे। और मेक श्योर हमारे चैनल के ऊपर जो यूट्यूब में है टीचिंग एग्जाम्स हैं जी, बाय ज्ञानम टीचिंग एग्जाम्स, जितने भी टीचिंग प्रोफेशंस के एग्जाम्स होते हैं, और जो इंस्टाग्राम है ज्ञानम कॉलेज है, और जो टेलीग्राम है वो टीचिंग एग्जाम्स है, वो भी टीचिंग एग्जाम्स है। ठीक है जी, ये टीचिंग ज्ञानम है बाय एग्जाम। ठीक है जी, तो इसमें से आपने क्या करना है, सारी चीजों को गो थ्रू कर लेना, इसकी फाइल को चेक कर लेना है। और आज
मैथ का सेशन भी होगा जिसमें जनवरी का पेपर डिस्कस किया जाएगा। स्लोली एंड स्टेडली सारे पार्ट डिस्कस होंगे। जब आप हमारे बैच में आते हैं तो उसमें आपको चीजें पता चल जाती हैं कि इस तरीके से सारी चीजों को एड्रेस किया जाता है। क्वेश्चंस के ऊपर फोकस ज्यादा होना चाहिए। सो विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।